वो कहते हैं ना, अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों को दरकिनार करना पड़ता है। अब मेरा सफ़र शुरू हो रहा है। सो फाइनली गाइज, आज मैं पहली बार एक लॉन्ग राइड में निकला हूँ जो मैं आज कवर करूँगा, कानपुर टू आगरा। और रीज़न क्या है वो आपको जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा ना तब देखने को मिल तब बताऊँगा। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना। और देखिए, और बात ये है कि मैं पहली बार सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यानी कि अकेले राइड पे निकला हूँ। नहीं तो मैं अधिकतर मतलब कि कुछ राइड्स किया हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दूर की भी नहीं थी, और लेकिन मतलब कि अकेले भी नहीं किया हूँ, साथ ही में भी किया हूँ। लेकिन ये मेरी पहली राइड ऐसी है जो काफ़ी दूर की है और सोलो राइड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। तो देखते हैं कि क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए फिर, क्या क्या सीन होता है, क्या क्या होंगे मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ डलवाऊँगा हवा। यहाँ है कि नहीं हवा वाला? नहीं, यहाँ तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने समय सुबह सुबह हवा डलवाने मिलेगा कि नहीं भरवाने वाला, इससे भरवा सकूं। क्योंकि अगर हवा एकदम परफेक्ट मेंटेन रहेगी ना तो माइलेज अच्छा देती है गाड़ी। यहाँ पे एक दुकान थी तो चलिए देखते हैं। हाँ है तो शायद मिल गई। भैया डाल दीजिए, आगे पीछे दोनों। ये 600 का। छः सौ अच्छा। नहीं, कैसे रहेगा कैसे रहेगा। रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, चलिए। तो फाइनली गाइस पेट्रोल भरवा दिया। और लेकिन अभी मैं जैसे ही थोड़ा सा वीडियो देख रहा था कैसा शूट हो रहा है, तो उसमें कहीं बहुत कैमरा ज़्यादा नीचे है। तो अभी मैं जैसे उसको फील कर लिया हूँ। अब जरा बताइएगा कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है कि नहीं। ये आ गया है दोनों का रास्ता, बदलना हमें। तो अब की जगह हम लोग आ गए हैं मसवन रोड से सीधा हंसवनी रोड। ये हंसवनी रोड है गाइस। ये जो पावर प्लांट देख रही है पनकी पावर हाउस पावर प्लांट, जो कि सही था ना, ये मेरे घर से भी दिखता है। आज फर्स्ट टाइम इसी पास देख रहा हूँ। और दिखता जाता काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है, आप देख सकते हैं उधर कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए गाइस, सीधा ये पनकी पड़ाव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से हमें मिलेगा हाईवे। अब आइए बढ़िया रोड। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. अब गाइस आ गया है, देखिए झूलता है वही रोड।
कैसे झूलेंगे इसमें हम लोग। गजब रोड है भाई साहब, कभी इतनी अच्छी तो कभी इतनी खराब थी मूवी। बहुत थोड़ा गाड़ी को भी बचाना पड़ता है कि ज़्यादा झटके ना लगे। जितनी केयरिंग आप गाड़ी में करेंगे उतनी केयरिंग गाड़ी भी आपको करेगी। ये नहीं कि बीच रास्ते में आपको छोड़ देगी साथ आपका। और एक बार लेकिन मैं सोच रहा हूँ तो पंचर दिखाऊँगा कि ये जहाँ हवा डला तो कह रहे थे कि शायद गाड़ी पंचर है, तो वो पता चलेगा अभी किसी इटावा में सोचूंगा, वही पता चलेगा। कोई गाड़ी चलाऊंगा ना तो आइडिया लगेगा कि है कि नहीं है पंचर। देख रहे हैं यार, ये है रोड, आपने छक्के बजाने पड़ेंगे तो पहुँचेगा हम लोग जाएंगे। यहाँ पर ऐसा हो गई थी गाड़ी, यहाँ पर तो थी भाई। कार वाले भी महान है, ब्रेक नहीं लगा है। हमने देखी गाइस हाईवे आ गया है, और हाईवे में चढ़ने से पहले एक साइड पहले क्लब तक पहन देता हूँ और ज़रा एक बार वीडियो भी देख लो सही बन रही कि नहीं, क्योंकि क्या भरोसा अभी क्रिसमस साथ ना दे तो किनारे कर लेता हूँ। कहाँ गए ग्लव्स? थोड़ा ये मत देखेगा गाइज कि सामान थोड़ा स्ट्रेस पड़ा, कोई नहीं, चलिए लड़कों लोग में ऐसे ही भरा जाता ही है। और ये ग्लव्स पहन लूँ, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए तो गाइज एक किट खरीद लूँगा, कम से कम ये ठंडी से तो बचाएगा ही। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो चलिए फिर से गाइस शुभारंभ किया जाए अपनी यात्रा को। सो चलिए फिर आ गए हैं हाईवे में, जो कि नेशनल हाईवे 19, सीधा यहां से कानपुर टू आगरा। सो अभी पहला गाइस बोर्ड दिखा है जो कि इटावा 138 किलोमीटर है, तो यहीं से कोशिश रहेगी कि एक्सप्रेस वे अगर पकड़ लें ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर गाइस इस तरह के रोड मिले ना हाईवे में तो एक्सप्रेस वे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों फालतू पैसा तो बाइक के लिए। बढ़िया ना हाईवे में फ्री में जाओ बढ़िया, अगर इस तरह रोड पूरे टाइम मिले। बस यही है कि एक्सप्रेस वे में क्या रहता है, आउटर आउटर में ही निकाल देते हैं, लेकिन हाईवे में क्या है आपको अंदर जाना पड़ता है। और लग रहा है यहाँ भी कोई हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे बन रहा है। Back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. और इतनी समय गाइस हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे 19 पे, और बस मान लीजिए कह सकते हैं कितने 229 किलोमीटर भी बाकी है। और टाइमिंग दिखा रहा है जहाँ मुझको पहुँचना है, ये करीब पहुँचेंगे मैं 2:30 बजे दिखा रहा है, 2:30 2:30 तो 2:30 दिखा रहा। कोशिश करेंगे कि ये मैं 2:30 या 2 बजे तक पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा सही है इस डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचूंगा उतना सही रहेगा। गाइस ये देखिए बाइक वाला गजब रेस लगा रहा है पाँच के साथ, भाई साहब देख रहे हैं आप कितना। अरे बाप रे, ये अपोजिट लेकर आ रहा है ट्रक वाला गजब। भाई को लोग देख रहा, ये है हीरो स्प्लेंडर की ताकत यार, कोई भी गाड़ी आ जाए सब पीछे में जाके।
भाई साहब मेरी 100 पे है। देख रहे हैं, गजब भाई, मान गए यार। डक तो रहा, चाय मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी भैया। चाय 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 चाय, हाँ। सो मिल तो जाएगी। चलिए गाइस, चाय पीजिए चाय, उसके बाद फिर आगे अपना सफ़र पूरा करेंगे। सो फाइनली गाइस, अपने 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और थकावट उतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की, क्योंकि यार थोड़ी सी अब आदत बन गई ना। लगातार कई जगह ड्राइव किए हैं, कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 125 मेरा मैक्सिमम रहा, लगातार वो भी ड्राइव किया। और इतने समय यहाँ पे आए हैं एक दुक्कड़ पे चाय वाय पीने, और बढ़िया मस्त गर्मा गर्म चाय। कुछ एक ब्रेक होता है, फिर आगे अगर कहीं इटावा में जाएंगे, कहीं खाना मतलब खाएंगे किसी ढाबे में। और बताइए कुछ नहीं, गाड़ी इतना बढ़िया है, चकाचक चल रही है भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। और बस ये है ना कि एक पहली बार इतना अकेले इतनी दूर जा रहे हैं ना, वो चीज़ है। वरना जैसे अधिकतर तो कई जगह तो भैया ही गए साथ में। तो बस चाय वाय पी के फिर अपना जर्नी फिर स्टार्ट करते हैं। अभी लग रहा है 3 घंटे 41 मिनट, कब से 4 घंटा लग जाएगा। तो चलिए निकलते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, राधे राधे, भगवान का नाम चलिए। और इस समय हम लोग अभी नेशनल हाईवे 19 में ही चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक जो चेंज होगा वो सीधा जब रिंग रोड आएगी इटावा के पास, वहीं से चेंज होगा, वहां से सीधा हम लोग सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। भाई सब क्या बस वाला मोड़ आ, देख रहा है गाइस भाई, इतना भयंकर कौन मोड़ था भाई। भाई कभी कभी ये ऐसा रहता, हाँ मैं कई बार ऐसे देखा हूँ, ये बस वाले रहते इतना गजब चलाते ना, देखने में पसीने छूट जाए। सो इतनी समय गाइस हम लोग आ गए हैं औरैया, यानी एक शहर, और यहाँ से करीब 180 किलोमीटर है आगरा। भाई ये क्या बना भाई, साईं परिग्रहण संस्कार भवन, भाई साहब कितना सुंदर बना है। ओह माय गॉड, क्या गजब बना है। तो गाइस ये है इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यहाँ से आप चित्रकूट जा सकते हैं, देखिए आगरा भी दिया है जाने का, लेकिन हम लोग ये वाला नहीं पकड़ेंगे। ये वाला पकड़ना मतलब कि ज्यादा टैक्स लग जाना। यहाँ से भी आप आगरा जा सकते हैं, चित्रकूट जा सकते हैं, लेकिन मैं इटावा वाला करूँगा। ऐसे का पैसा भी कम लगेगा और आसानी से जा सकते हैं। सो फाइनली यहाँ से गाइस इटावा है 43 किलोमीटर और आगरा है 102, अच्छा नहीं 162 162 किलोमीटर है, और सिकोहाबाद 165 और दिल्ली 338। कहता मूड बन जा, सीधा पहुंचा दिल्ली, क्योंकि आगरा से दिल्ली उतनी ज्यादा दूर नहीं है। सो गाइस टोल प्लाजा आ गया है, और बस ये रहता है कि हाईवे में यही रहता है कि टोल प्लाजा में बाइक का पड़ता ही नहीं है टोल। बस यही एक्सप्रेस वे भी कर देते ज्यादा सही रहता, लेकिन खैर कोई नहीं, रूल तो रूल फॉलो करना तो पड़ेगा ही। बाइक लेन, वाह इतनी पतली बाइक लेन है, गजब, बहुत सही बाइक लेन है। ये देखो तार ऐसे खोल के रखे हैं, अगर एक कोई इधर पलट कर गया निपटा ही देगा। गजब।
अब गाय से बच्चे देखो कैसे चढ़े हुए हैं ट्रक में। अरे दादा, सो फाइनली गाइस हम लोग इटावा के अंदर एंटर कर रहे हैं फाइनली। यहाँ से इटावा अपना शुरू हो चुका है और यहाँ से भी मेरी जो डेस्टिनेशन दिखा रही है वो 134 किलोमीटर अप्रॉक्स, और टाइम दिखा रहा है 2:39। और कोशिश यही रहेगी कि मतलब मान लो मैं रेस्ट वेस्ट करूँगा, एक तो यहाँ बीच में मधुमक्खी कभी कुछ आ जा रहा है। हाँ, तो कोशिश मेरी यही रहेगी मैं 3 बजे तक पहुँच जाऊँ। अगर मैं मान लो बीच में रुका रेस्ट किया तो 3 बजे तक पहुँच जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देख लीजिए, पहली बार इटावा के रोड में आ गए गाइस, पहली बार। ऐसे हमेशा ट्रेन से जर्नी रहती थी, दिल्ली जाते थे तो बीच में मिल जाता था। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इटावा के रोड पे चल रहा हूँ बाइक से, वो भी अपनी। तो गाइस यहाँ से ग्वालियर 115, आगरा 112, दिल्ली 310 है। बस कितना समय दिखा रहा है, 1 घंटा 55 मिनट। अब बस कोई ढाबा मिल जाए ढंग का जहाँ खा सके, वैसे मिल ही गया। रुकिए यहाँ पूछता हूँ क्या क्या होगा, देखा जाए क्या क्या है। भैया क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मेन्यू है, मेन्यू क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है? हल्का फुल्का कुछ नहीं है? हल्का ज्यादा मतलब खाना नहीं खाना, हल्का फुल्का कुछ? तो गाइस मैं यहाँ से नहीं खा रहा हूँ क्योंकि बात ये है ना, यहाँ पे प्रॉपर खाना है। वो खाना इतने समय तो खाना ही नहीं है, क्योंकि इतने मतलब वो खाने में भूख नहीं, लेकिन हल्का फुल्का मतलब कुछ रहे, जैसे चाट हो गया, चाउमीन। चाउमीन क्या, चाटी टाइप टिक्की टाइप मिल जाए कुछ खाने को हल्का फुल्का, बस। फाइनली गाइस मिला तो समोसे की दुकान। परेशान हो गए थे, हमको इस ऐसी जगह चाहिए भैया मस्त खाने के लिए, खाना वाना चलता नहीं है। तो अब गाइस ये है दूसरा ब्रेक, और यहाँ से अभी हमारी जर्नी है 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स। बस 120 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा, और कुछ ही देर में अभी मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, तो सीधा वहाँ से तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और इतने समय यहाँ पे मैं लिया हूँ एक समोसा और चटनी, और साथ ही साथ वहाँ पे भैया गरमा रहे हैं चाय। सो फाइनली गाइस खाना पीना हो गया है हल्का फुल्का, और अब चलते हैं सीधा। अरे भाई यार हवा डलवा दो, एक बार दिखवा भी दूँ क्या पंचर वंचर है क्या गाड़ी। सबसे पहले मैप लगा लूँ। चलो मैप तो आगे लगाता हूँ, पहले पंचर का सिस्टम देखो ज़रा। सो फाइनली गाइस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ का टोल पता करना पड़ेगा कि टोल है कितना। तो ये पहले जाके वहाँ पर टोल के पास गाड़ी खड़ा करके पहले टोल पता करूँगा। और बहुत से क्वेश्चंस हैं कि केवल जाते टाइम पड़ता है कि अरे यार यही बोल रहे कि आते टाइम उतरते टाइम ही पड़ेगा टोल, ये सारी चीज़ें पूछना पड़ेगा। एक जगह पहले गाड़ी गाइस लगाते हैं और कुछ पूछ के आता हूँ सबसे पहले। भैया ये पूछना था, बाइक का कितना टोल पड़ता है? 90 रुपये। और जैसे जगह मुझको जैसे आगरा से उतरना होगा तो क्या दोबारा पड़ेगा उतरने टाइम? आगरा तक 90 रुपये लगेगा। आगरा तक ना? आगरा के बाद यमुना एक्सप्रेस वे आप हाँ, वो अलग। नहीं जैसे अब आगरा से चलो उतरना ही है एक्सप्रेस वे से। हाँ यार 90 रुपये हो जाएगा ना? तो क्या आप जो पर्ची देंगे क्या वहाँ भी दिखानी पड़ेगी? वो वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, यहाँ से पर्ची कटेगी। अच्छा ठीक ठीक ठीक।
सो फाइनली गाइस सारा डिटेल विटेल ले लिए, तो चलते हैं सीधा। और अभी पता चला अच्छा वहाँ से फिर यमुना एक्सप्रेस वे लग जाता है। तो चलिए फिर सबसे पहले गाड़ी उठाते हैं और कटवाते हैं पर्ची। गिरजा 90 रुपये। आगरा आगरा। आगे रखता हूँ। अगर बाय चांस ये पर्ची खो जाए तब क्या होता है, फिर क्या प्रोसेस रहता है आगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक। तो सारी गाइस डिटेल आपको दे दी है कि एक्सप्रेस वे का क्या सीन रहता है अगर बाय चांस पर्ची ऐसे खो जाती है। पर्ची अगर खो जाती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी नंबर अभी लिए हैं तो उससे डिटेल आप भेजी जाती है वहाँ पे। तो बस यहाँ ये चीज़ मेन था कि ज़्यादा जरूरी था पूछना। तो चलिए एक बार मज़ा लेते हैं एक्सप्रेस वे का। लेकिन लगे अभी एक्सप्रेस वे नहीं लग रहा यार। अच्छा अभी कहाँ आया ये पहली बार। ओ लेकिन यार इसको भी अच्छा कर देना चाहिए था, जितना ऊपर नीचे बाइक चाहे तो बाइक लहरा जाए सीधा। ये आ गया एक्सप्रेस वे सीधा। अब यहाँ से मात्र 99 किलोमीटर है अब मेरी डेस्टिनेशन। वैसे अगर आगरा देखा जाता हो तो 80 किलोमीटर है यहाँ से, और मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से 99 किलोमीटर है। ये आगे फाइनल भाई साहब, अब पता चलेगा कितनी दम है बाइक में। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हमें कहाँ से निकलना है? पर्ची दिखानी भैया। अच्छा बाइक की से टाइमिंग क्या रहती है? बाइक क्या पूरी रात चलती है कि सब? पूरी रात चल रही है। अच्छा बाइक पूरी चल। पहले तो 7 बजे बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही यही मैंने 7 बजे सुना है कि बंद हो जाते, वही पूछ रहा था। जब कोहरा पर रहेंगे आगे, हाँ कोहरा हाँ हाँ, तब बंद हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। सो फाइनली गाइज आगरा आ चुका है और बस अब एग्जिट लेना है
2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से एग्जैक्ट। तो यहाँ से आप लोग निकलेंगे एक्सप्रेसवे से बाहर, फिर बस वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है घर जहाँ पे मुझको जाना है। तो बस कुछ ही देर में पहुँचेंगे और फिर यहाँ से ये जर्नी हमारी हो जाएगी खत्म। शीशा बंद कर देते क्योंकि आवाज़ बहुत जाती है। और गाइस यहाँ पे देखिए दिया है सीधा, ये फतेहाबाद को इधर जाता है रोड, सीधा जाओगे ग्वालियर और इधर मुड़ जाएंगे राइट को सीधा आगरा। मतलब इधर से आप सीधा ग्वालियर भी जा सकते हैं, फतेहाबाद भी जा सकते हैं। पहले तो फतेहाबाद को फतेहपुर समझ दिया था, मैं सोचा फतेहपुर कहाँ से आ गया अचानक से देखे जब फतेहाबाद लिखा है आगे तो रोड ही पर। देखे मैप पे दिखा रहा है कि सीधा चले जाओ, आगे रोड ही बंद किए हुए, सीधा क्या चले जाए। गजब भाई ड्राइवर्स, और बंद करने के रास्ते ये क्या होना भाई, डीप हो रही है पूरी तरह से। भरा लूँगा ज़्यादा सही रहेगा। सो गाइज आप सभी का स्वागत है आगरा नगरी में, और साथ ही साथ हमारा भी स्वागत है और कह सकता हूँ मैं कितने साल बाद आया हूँ, को क्लास 4 किस में था शायद तब आया था मैं। तो कितना हुआ 2 6 2 8, मान लीजिए भाई 10 साल के बाद मैं यहाँ आगरा आया हूँ। सोचिए पहले सोचा कि एक मतलब कि एक मतलब वो हाईवे से भी था, एक्सप्रेसवे से भी रास्ता था, लेकिन सोचा कहीं पेट्रोल भाई एक ही डंडी बची हुई है, कहीं बताने लगे कि यहाँ खत्म होने वाला है। देखो पेट्रोल पंप है, मैं भी पागल हूँ। यहाँ भरा लेता हूँ यार 100 रुपए का पहले ही। लेकिन गाइस ये बढ़िया कि आगरा में ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं अंदर जो रास्ता लिया था ऐसे बाहर से भी रास्ता था, लेकिन बाहर फिर बोला तो बाहर से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा था, लेकिन अंदर से वही बच रहा था। तो मैं सोचा था मेन कारण ये था अंदर से जाने का कि पेट्रोल में सोचा नहीं ख़त्म हो जाए, तो उसी वजह से। लेकिन बस ये है कि भगवान की कृपा से ये ट्रैफिक मिला तो नहीं, क्या पता मिल गया क्या। एक तो मेट्रो का काम भी चल रहा है ना साथ ही साथ, जैसे कानपुर में दिक्कत है वैसे यहाँ भी थोड़ी दिक्कत रहेगी। वैसे कानपुर में भी मेट्रो का विकास बन रहा, मतलब कि और डेवलप हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी और डेवलप किया जा रहा है मेट्रो का। सही है, बढ़िया है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. भाई साहब देख रहे हैं ये मार्केट है। अब थोड़ा सही कर दो, सही लगता है रिकॉर्ड करने में। मार्केट के बीच में घुसेड़ दो बाइक को क्या पता कुछ स्कैम हो जाए। लेकिन ये है ये जो लिए गोप्रो, इससे ये फायदा होता है कि कोई अगर सामने से गलती करके छुपाए भी ना तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए इसमें। अरे यार बस थोड़ा सा दिक्कत और है, गलत नहीं थी, रॉन्ग वे से नहीं जाना कुल मिला के, चाहे जो चाहे। 10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही, कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है।
अरे कोई और रास्ता दे देता, एक्स्ट्रा चलने में क्या ही दिक्कत थी हमको। सो फाइनली गाइज अपनी लोकेशन यानी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और अब बताते हैं कि मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। तो यहाँ पे हमारे दीपू भाई हैं, इनके बड़े भैया की है शादी। और रिलेशन हमारा कुछ इस प्रकार है कि इनके बाबा और हमारे बाबा बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, तो उस हिसाब से बहुत खास रिलेशन है हम लोग का। और पहली बार आप वैसे आपको मिला रहे हैं क्योंकि बहुत रेयर में हमारा, आप लोगों को पता ही है, आगरा में बहुत 10-12 साल नहीं 6-7 साल के बाद आया हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसे क्या पापा भैया लोग आए, भैया से ये हमारे दीपू भाई मिल चुके हैं और इनकी तारीफ बहुत सुने हैं भैया के मुंह से। तो मैं भी सोच लिया था एक बार जरूर मिलना है इस बंदे से, भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसी क्या खूबी है। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आगवानी होगी, यानी दूल्हे राजा भी निकलेंगे घर से, मतलब प्रस्थान करेंगे कहाँ, गेस्ट हाउस के लिए। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसी तरह ब्लॉग के साथ बरकरार रहिएगा।